ऑपरेशन ए की। ऑपरेशन ए जो कि चल रहा है पंजाब में। 10 साल तक दुबई में रहकर लौटा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल महज 8 महीने में ही पंजाब पुलिस के लिए सरदर्द बन गया। 4 दिनों से उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई है। अमृतपाल के 114 साथी अब तक पकड़े गए हैं। ज़ब्त तौर पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। एबीपी न्यूज आज अमृतपाल की इस मिस्ट्री को सुलझाने जा रहा है। पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ पाकिस्तान नाल लिंक तो है जी। किस तरीके ਨਾਲ ਲਿੰਕ ISI कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि आईएसआई कनेक्शन है, तो है वो ISI दिल्ली से फंडिंग AKF घर के दरवाजे पर लिखे अंग्रेजी के इन 3 अक्षरों के जरिए अमृतपाल सिंह पंजाब के माहौल को बिगाड़ने में जुटा था। AKF को डिकोड करेंगे, पहले ऑपरेशन ए देख लीजिए। ऑपरेशन ए का पहला दिन शनिवार 18 मार्च। उस दिन सुबह सुबह पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की तलाशी में छापेमारी शुरू की, लेकिन अमृतपाल चकमा देकर फरार हो गया। ये वीडियो उसी वक्त का है जब अमृतपाल भाग रहा था। पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे ते संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड कर देता हूं। पुलिस की टीम ने करीब 25 किलोमीटर तक अमृतपाल का पीछा किया, लेकिन रास्ते में एक जगह टक्कर लगी और अमृतपाल पुलिस की नजरों से ओझल हो गया। इस बीच पुलिस को एक नया वीडियो हाथ लगा है। इसमें वो मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें अमृतपाल भागा था। पुलिस के मुताबिक भागने के दौरान पुलिस से बचने के लिए हरजीत और हरप्रीत ने गाड़ी इस गली में छिपाने की कोशिश की थी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस वक्त क्या अमृतपाल भी गाड़ी में था। रविवार 19 मार्च 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था और पुलिस की टीम अमृतपाल के गांव और आसपास के इलाके में उसके लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था और एबीपी न्यूज की टीम भी अमृतपाल के गांव में मौजूद थी। ये जुल्लू खेड़ा यानी कि अमृतपाल सिंह के गांव की तस्वीरें, अमृतसर के ठीक बगल का ये गांव जहां इस समय पंजाब पुलिस का भारी जमावड़ा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमको इस गांव में जो सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है वो भी बता रहा है कि यहाँ पर बदली हुई तस्वीर क्या है। ये देखिए, ये अमृतपाल सिंह का घर है और अब यहाँ से हम फिर आगे की ओर देखेंगे। राजेश इधर दिखाइएगा तो आपको देखिए फिर पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए, तो इस तरह से इस पूरे गांव को पुलिस ने घेर रखा है, क्योंकि यहीं से, इसी गांव से मूवमेंट हुआ था। अमृतपाल सिंह यहीं से निकला था जालंधर के लिए, जहां उसे संगत में जाना था। और उसके बाद रास्ते में जब पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो 2 गाड़ियां पकड़ी गई और एक गाड़ी से वो निकल भागा। लेकिन अमृतपाल हाथ नहीं आया था। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस अलग अलग इलाकों में उसकी तलाशी करती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऑपरेशन ए का तीसरा दिन सोमवार 20 मार्च। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह ने शाहकोट में पुलिस के सामने सरेंडर किया। ये वीडियो रात के वक्त का है। अमृतसर देहात के एसएसपी सतिंदर सिंह की मौजूदगी में अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने हथियारों के साथ सरेंडर किया और यही एसएसपी ने साफ किया कि अमृतपाल अभी पकड़ा नहीं गया है। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया। अब तक 10 वेपन रिकवर किए हैं, जिसमें 9 राइफल्स हैं, 1 रिवॉल्वर है, 4 व्हीकल कंफिस्केट किए हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार है। HR 72E 1818 हरियाणा नंबर की यही वो मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें सवार होकर अमृतपाल भागा था। पुलिस गाड़ी को नकोदर थाने में ले आई। इसी गाड़ी का ड्राइवर है हरप्रीत
जिसने रविवार की रात पुलिस के सामने सरेंडर किया। हरप्रीत के साथ ही गाड़ी में अमृतपाल का चाचा हरजीत भी था, जिसके पास से पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल और 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। हरजीत की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे ले जा रही थी। इससे पहले अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी समेत 4 लोगों को डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था। आपके मन में सवाल होगा कि जिस अमृतपाल को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा है, वो अमृतपाल आखिर है क्या चीज? उसे तो समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को आपको देखना होगा। एक अमृतपाल के ये 2 चेहरे हैं। पहला चेहरा साल 2023 से पहले का है और दूसरा चेहरा आज का है। अब आज के इस अमृतपाल को जानने के लिए आपको 10 साल पहले चलना होगा। वो साल 2012 था। अमृतसर के जल्लूपुरा का रहने वाला अमृतपाल 19 साल की उम्र में पैसा कमाने के लिए दुबई गया था। वहां वो 10 साल तक रहा। अगस्त 2022 में वो दुबई से भारत वापस लौटा और यहीं से उसका रंग और ढंग दोनों बदल गया था। अमृतपाल ने खुद को पंजाबी गायक दीप सिद्धू के बनाए संगठन वारिस पंजाब डे का प्रमुख घोषित कर लिया और पंजाब में धार्मिक यात्राएं शुरू कर दी। इस दौरान ये बात सामने आई कि अमृतपाल पंजाब के नौजवानों को बरगलाकर देश विरोधी साजिश में जुटा है। अमृतपाल के घर के दरवाजे पर ये 3 लेटर लिखे हुए हैं और यही 3 लेटर हैं अमृतपाल के इन समर्थकों के कपड़ों पर भी। और यही AKF है इन बंदूकों पर। पुलिस के मुताबिक इस AKF का मतलब है आनंदपुर खालसा फौज। जिसके जरिए अमृतपाल पंजाब में अशांति फैलाने की तैयारी में था। अमृतपाल से जुड़े इस फौज के 114 लोग अब तक पकड़े गए हैं। AKF उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था। बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उसपे भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। अमृतपाल पुलिस की नजरों में आया कब? अब जरा इस मिस्ट्री को भी समझ लीजिए। हुआ ये कि एक फेसबुक पोस्ट को लेकर 15 फरवरी को वरिंदर सिंह नाम के शख्स के साथ इसका विवाद हुआ। आरोप लगे कि इसके लोगों ने वरिंदर सिंह से मारपीट की है। बाद में अमृतपाल के साथियों पर अजनाला पुलिस ने शिकंजा कसा तो अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए अमृतपाल ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। 23 फरवरी 2023 की वो तारीख थी जब पहली बार देश ने पंजाब पुलिस की लाचारी देखी और अमृतपाल का नाम सुना। उस दिन 5 घंटे तक अजनाला के इस इलाके में बवाल हुआ। थाने पर अमृतपाल का कब्जा रहा और इस बवाल में 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। बाद में पुलिस वालों ने जब अमृतपाल की मांगों के सामने सरेंडर किया, तब जाकर सामान्य स्थिति बहाल हुई। इस ऑपरेशन से पहले अमृतपाल पर पंजाब में 4 केस दर्ज थे। वीरेंद्र सिंह को अगवा कर मारपीट का केस, PM गृह मंत्री CM के खिलाफ हेट स्पीच के 2 केस, अजनाला थाने में पुलिस वालों पर हमले का केस। ये चारों केस पिछले महीने के हैं। महज 1 महीने में अमृतपाल के कारनामों ने उसकी पोल खोल दी और फिर उसके खालिस्तानी कनेक्शन से लेकर ISI से रिश्तों की बात सामने आने लगी। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है और इसमें जो पूरे इनकी पूरी जो संस्था है, इसके सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है अब तक आया है कि हवाला, फॉरेन फंडिंग स्मॉल अमाउंट्स में इनके अकाउंट्स में आई है। उसको भी और चेक किया जा रहा है। व्हीकल्स की जो व्हीकल्स इनसे मिले हैं, उसका भी सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं कि उसके फंडिंग के सोर्सेज कहां से आए। जांच एजेंसियों को अमृतपाल से ISI से कुछ लिंक मिले हैं, जिसके बाद उसके कनेक्शन की जांच तेज हो गई है।
अमृतपाल के आईएसआई कनेक्शन में एक बड़ा किरदार सामने आया है, जिसका नाम है दलजीत कलसी। इस तस्वीर में दोनों साथ दिख रहे हैं। दलजीत अस्पताल के लिए फंड जुटाने का काम करता था। कलसी से जुड़े फोन रिकॉर्ड्स में पाकिस्तान के 20 टेलीफोन नंबर मिले हैं। इनमें से 2-3 नंबर पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई से जुड़े लोगों के हो सकते हैं। इस केस में अब तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से ज्यादातर हाई प्रोफाइल आरोपियों को पंजाब पुलिस असम लेकर गई है। असम के डिब्रूगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और सेंट्रल जेल में इन आरोपियों को रखा गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।